हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। UPSSSC ने 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। कौन कौन सी भर्तियां कब होंगी इसका खुलासा हुआ है। पूरा विवरण जानिए आगे वीडियो में। योगी सरकार ने मजदूर परिवारों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब बेटियों की शादी में मिलने वाली सहायता राशि बढ़ा दी गई है। पूरी जानकारी जानेंगे थोड़ी देर में। 1 नवंबर से बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है। अब खाता धारक अपने अकाउंट में 4 नामिनी जोड़ सकेंगे। इसका क्या मतलब है, आगे विस्तार से समझेंगे। 1 दिसंबर से सरकारी दफ्तरों में सख्ती बढ़ने वाली है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब अनिवार्य होगी। इसका असर कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा, जानिए आगे। वाराणसी कैंट स्टेशन से यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ा दी गई है और अब यह 200 रुपए हो गई है। क्यों बढ़ाई गई कीमत, ये जानेंगे आगे विस्तार से। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर UPPCL पर विवाद और तेज हो गया है। आखिर उपभोक्ताओं की नाराजगी की वजह क्या है, ये बताएंगे आगे वीडियो में। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश सरकार ने लेबर वर्ग के परिवारों के लिए राहत का ऐलान किया है। अब मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए मिलने वाला ग्रांट बढ़ा दिया गया है। पहले यह रकम 31,000 थी, जो अब 50,000 रुपए कर दी गई है। सरकार का कहना है इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। यानी योगी सरकार ने फिर दिखाया है कि बेटियों के सम्मान और सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं रेल मार्ग से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर की तरफ। बिहार के सहारसा स्टेशन पर जनसेवा एक्सप्रेस के एक कोच में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सौभाग्य से ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। रेल प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और कोच को अलग कर सफर जारी रखा गया। कहा जा सकता है सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई ने कई जिंदगियां बचा ली। अब नजर डालते हैं प्रशासनिक बदलाव से जुड़ी एक अहम खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग यानी PWD के अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। अब उन्हें पहले से 5 गुना तक अधिक वित्तीय अधिकार मिलेंगे। सरकार का मकसद है विकास कार्यों की रफ्तार तेज करना और फाइलों की देरी कम करना। मुख्य अभियंताओं से लेकर अधिशासी अभियंताओं तक को इस फैसले का लाभ मिलेगा। यानी साफ है, सरकार चाहती है कि विकास की गाड़ी बिना रुकावट के आगे बढ़ती रहे। आइए अब वित्त जगत की एक काम की खबर पर नजर डालते हैं। 1 नवंबर से बैंक अकाउंट धारक अपने अकाउंट में 4 नामिनी जोड़ सकेंगे। RBI के इस नए नियम से खाता धारकों को अधिक सुरक्षा और सुविधा मिलेगी। पहले केवल 1 या 2 नामिनी की अनुमति थी, अब परिवार के अधिक सदस्य जोड़े जा सकेंगे। यह बदलाव सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट सभी पर लागू होगा। यानी अब एक छोटी चूक से किसी की मेहनत की पूंजी अटकी नहीं रहेगी। अब रुक करते हैं सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी खुशखबरी की। मोदी सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में 2 नए निवेश विकल्प जोड़ दिए हैं। अब केंद्रीय कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट सेविंग को और सुरक्षित बना सकें। सरकार का कहना है कि यह कदम लंबे समय के निवेश को और बेहतर बनाएगा। वित्त मंत्रालय ने इस बदलाव को 2025 से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी अब होगी और भी भरोसेमंद। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी और अनुशासन से जुड़ी खबर की ओर। सरकार ने तय किया है कि 1 दिसंबर से सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू होगा। अब कर्मचारियों की हाजिरी उंगलियों के निशान या फेस रिकॉग्निशन से दर्ज होगी। इस कदम का मकसद है कामकाज में पारदर्शिता और समय की पाबंदी लाना। जो कर्मचारी समय पर नहीं आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी तय की गई है। यानी अब सरकारी ऑफिसों में लेट लतीफी पर पूरी तरह ब्रेक लगने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं कृषि क्षेत्र की खबर की तरफ। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाएगा। अब तक 32 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। काले धंधे में शामिल किसी भी डीलर को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार का साफ संदेश है। यानी
किसानों को मिलेगी अब असली खाद और जमाखोरों की खैर नहीं। अब एक प्रेरणादायक खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। 17वें प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, युवाओं को अब सपनों को साकार करने का मौका मिला है। यह अभियान युवाओं को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ा रहा है, यानी रोजगार की राह पर देश लगातार मजबूत कदम बढ़ा रहा है। और अब त्योहारों की तैयारी से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं। पटना जंक्शन पर छठ पूजा के दौरान पार्किंग सेवा पूरी तरह बंद रहेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों की भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। स्टेशन परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक परिवहन का यूज करें, यानी त्योहार की भीड़ में व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन की। अब यहाँ प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 200 रुपए कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह कदम भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। त्योहारों के मौसम में स्टेशन पर जरूरत से ज्यादा भीड़ सुरक्षा के लिए खतरा बनती है। हालांकि यात्रियों का कहना है कि कीमत ज्यादा है और आम लोगों पर बोझ बढ़ेगा, यानी सुविधा के नाम पर जेब पर पड़ रहा है सीधा असर। अब बढ़ते हैं बिजली विभाग की एक विवादित खबर की ओर। यूपीपीसीएल के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बवाल तेज हो गया है। दरअसल इन मीटरों की कीमत की रिकवरी उपभोक्ताओं से करने पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की योजना का बोझ जनता पर क्यों डाला जा रहा है। ऊर्जा विभाग का तर्क है कि व्यवस्था पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए ये जरूरी है, यानी स्मार्ट मीटर का मामला अब स्मार्ट विवाद में बदलता दिख रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी ने नया एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में साल 2025 की सभी प्रमुख परीक्षाओं की तारीखें तय की गई हैं। लाखों उम्मीदवारों के लिए यह अपडेट बेहद अहम माना जा रहा है। अब अभ्यर्थियों को पता रहेगा कि किस महीने कौन सी भर्ती परीक्षा होगी, यानी तैयारी का टाइम टेबल अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब चलते हैं प्रयागराज की ओर, जहां एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यहां अरबों के प्लॉट्स का वार्षिक किराया सिर्फ 50 से 500 रुपए तक है। नगर निगम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कई पुराने पट्टे अब भी इतने कम रेट पर चल रहे हैं। सरकार ने अब इन मामलों की समीक्षा करने का आदेश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस वजह से राजस्व को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, यानी नगर निगम की जमीन पर किराया नाम मात्र और फायदेमंद कुछ चुनिंदा लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU की नई सुविधा की ओर। अब ट्रॉमा सेंटर की फीस डिजिटल तरीके से यानी QR कोड के जरिए चुकाई जा सकेगी। रसीद की स्लिप भी तुरंत उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम का उद्घाटन BHU के वाइस चांसलर ने किया। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है, यानी अस्पताल में अब QR स्कैन से होगा भुगतान और समय की होगी बचत। अब रुक करते हैं खेती के मैदान की तरफ। एक नई मशीन अब खेत में ही पराली को पूरी तरह नष्ट कर देगी। 7 फीट ऊंची इस मशीन से किसान बिना जलाए खेत को दोबारा उपयोग में ला सकेंगे। सरकार ने इस मशीन पर सब्सिडी देने की घोषणा भी कर दी है। इससे खेतों की उर्वरक क्षमता और पर्यावरण दोनों को फायदा होगा, यानी पराली जलाने की समस्या का अब मिल गया है तकनीकी हल। और अब आखिर में बात करते हैं एक हादसे की जो बाल बाल टल गया। उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य की कार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकरा गई। सौभाग्य से मंत्री जी पूरी तरह सुरक्षित हैं, उन्हें मामूली चोट आई है। कार में बैठे सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर ने तुरंत स्थिति संभाल ली। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंच गया, यानी सड़क पर बड़ा हादसा टल गया और भगवान का शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थीं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय